हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 5.1 हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने बेसिक समझा था और उसके 1 से लेके 12 तक प्रश्न हमने किए थे। आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आ पाएगी। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 13वें क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है, क्या ये जो फंक्शन एक्स है, ठीक है, इस तरीके से परिभाषित एक फलन सतत फलन है या नहीं है? ठीक है, तो जो ये वन है, हमें वन पे डाउट है कि ये इस वन पे सतफलन होगा या नहीं होगा, तो उस पर ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है बच्चों, तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें। लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना है, 1 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, 1 से कम के लिए छोटा वाला मुझ तरफ है, तो ये फंक्शन हमें लेना है 1 से कम के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, और फंक्शन x हमारे पास क्या है, x प्लस 5। x की जगह पे क्या रखना है, 1। 1 और 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम निकाल लेंगे आर एच एल। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखा जाता है 1 से अधिक के लिए एफ एक्स। फंक्शन 1 से अधिक के लिए ये है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन x हो जाएगा x माइनस 5। x की जगह पर 1 रखोगे, 5 घटा दोगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको आंखों के सामने ही दिख रहा है कि भैया जो एल एच एल है वो आर एच एल के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं फलन के सात्यंत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। ठीक है, किस, तो हमें फंक्शन के किन बिंदु पर जांच करनी होगी। देखो 0 एक ही बार है, तो 0 पर चेक नहीं करना है हमें, उस पर चेक करना है जो बिंदु दो दो बार है। जैसे 1 2 बार है, 1 पे चेक करना है, 3 2 बार है, 3 पे चेक करना है। आपको 10 पे और 0 पे चेक नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो देखिए बच्चों, हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए फंक्शन x। तो x, ये 1 कम का निशान ये हुआ, 1 से कम के लिए डायरेक्ट फंक्शन कितना है, 3 है। x का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, फिर आर एच एल निकालोगे, राइट हैंड लिमिट 1 पे चेक कर रहे तो 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक, 1 से अधिक का चिन्ह है, बड़ा वाला मुँह x की तरफ है, 4 है, रख दिया 4। तो आप देख रहे हैं एल एच एल आर एच एल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, ये आप बोल देंगे। x बराबर 1 पे हो गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर कित पे, 3 पर। x बराबर 3 पर। ठीक है, चेक करते हैं, निकालेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3, 3 से कम के लिए फंक्शन x। 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए छोटा वाला मुँह इधर है, तो 3 से कम के लिए फंक्शन का मान कितना है, 4 है। x का कोई नामो निशान नहीं है इनमें, है ना। ये हो गया। फिर आ जाओ आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 3, 3 से अधिक के लिए फंक्शन x। सो 3 से अधिक, 3 से बड़ा वाला मुँह इधर है, तो मान क्या है, फंक्शन का 5 है। तो अब ये 4 ये 5 है, बराबर है ही नहीं, तो लिखेंगे चूंकि
LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इसमें भी वही चीज़ है, ज़ीरो यहाँ है, ज़ीरो यहाँ है, 2 बार ज़ीरो, ज़ीरो पे चेक करना है, 1 1 तो 1 पे चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करें, 0 से कम के लिए फंक्शन x, तो 0 से कम के लिए यह है फलन, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक कर रहे हैं और फलन का मान क्या हो जाएगा 2x, 0 से कम का, ठीक है। x की जगह पे क्या रखना है बच्चों 0, 2 इंटू 0 0। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन x 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए फंक्शन डायरेक्ट क्या दे रखा है 0, तो ये 0 आ जाएगा। देखो LHL RHL बराबर आ गया। अब फंक्शन 0 पे भी निकालेंगे, फंक्शन 0, लिमिट एग्जैक्टली 0 पे निकालना होता है ना, 0, तो एग्जैक्टली 0, देखो एग्जैक्टली बराबर, ठीक है, पूरे बराबर, एग्जैक्टली मतलब पूरा बराबर, तो 0 पर क्या है 0 है। तो यहाँ आप देखने को मिल रहा है कि LHL RHL और फंक्शन पर उस पॉइंट की वैल्यू तीनों समान है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, चूँकि LHL बराबर है RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उस पॉइंट पर तीनों आपस में बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है बच्चों सतत है, ठीक है। x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। ये हो गया पहला आंसर। अब हमें दूसरा वाला चेक करना है x बराबर 1 पर, 1 पे भी चेक करना है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं LHL, लिमिट 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से कम के लिए फंक्शन x, ठीक है, 1 से कम, छोटा वाला मूवी है, 1 से कम के लिए है, तो फंक्शन का मान क्या है डायरेक्ट 0 है। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए चेक करना है, 1 से अधिक के लिए फंक्शन का मान क्या है 4x, ठीक है, 4x का मान क्या है 1, तो 4 इंटू 1 4 आ गया। आप खुद देखो ये LHL और RHL आपस में समान नहीं है, चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये फंक्शन x है, दे रखा है -1 2 बार है, +1 2 बार है, तो यानी कि 2 पर 2 बिंदुओं पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर -1 पर, ठीक है, -1 पे चेक करना है LHL, x टेंड्स टू -1, 1 से कम के लिए, -1 से कम के लिए, तो -1 से कम का चिन्ह ये हुआ क्या है बच्चों फंक्शन -2 है, तो x का मान रखने की कोई कुछ है ही नहीं, जहाँ पर तुम -1 रखो तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। RHL,
लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव, एक से अधिक के लिए, माइनस एक से अधिक के लिए, तो -1 से अधिक ये 2x है, लिमिट एक्स टेंस टू -1 और ये है 2x। x की जगह पे -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 -2 बराबर आ गया। तो अब उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, f-1 कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 फंक्शन x, -1 पर पूरा बराबर देखना है, तो -1 के लिए बराबर का चिन्ह ये है, तो क्या है वो फल -2 है। आप खुद देखो, LHL RHL और उस पॉइंट पे वो वैल्यू तीनों समान है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है उस पॉइंट के मान के, तीनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। अतः x बराबर -1 पर फलन सतत है, ठीक है। फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब हमें चेक करना है 1 पर, चेक करते हैं 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। इस पे चेक करना है, करते हैं, तो यहाँ निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू, एक पे चेक करें, एक से कम के लिए, तो एक से कम का चिन्ह ये हुआ 2x है, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर 2x, तो 2x की जगह पर 1 रख देंगे, 2 1 कम 2। अब निकालोगे RHL एक से अधिक के लिए, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1, एक से अधिक के लिए क्या है, देखो बच्चों, एक से अधिक के लिए क्या है, 2 है डायरेक्ट, तो x रखने की जगह ही नहीं, जहाँ पर तुम 1 रखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या जाएगा 2। LHL RHL बराबर आ गए। अब f ऑफ 1 निकालना है, उस पॉइंट पे उसकी उस लिमिट, उसका मान निकालना है, लिमिट का निकालना है मान, तो लिमिट x टेंस टू क्या है बच्चों 1 फंक्शन x, तो फंक्शन x हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 1 पर, एग्जैक्टली 1 बराबर का चिन्ह दिख रहा है, तो ये 2x लेना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1, ये 2x, x की जगह पे रखना है 1, तो ये आ गया 2, तीनों चीज़ बराबर आ गई, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है f1 के, तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि a और b के मानों को ज्ञात कीजिए, जिनके लिए ये फंक्शन आपको दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, पहले ही बोल दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला जा रहा है कि फलन x बराबर 3 पर सतत है, ये प्रश्न में बोला गया है। इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि LHL बराबर होगा RHL के और बराबर होगा फंक्शन 3 के, होगा। जब सतत है तो तीनों चीज़ बराबर होती है, LHL RHL और उस बिंदु पे उस फलन का मान, तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो LHL RHL निकालते हैं हम एक एक करके, ठीक है। A और B के मान निकालने, चलो तो पहले निकालते हैं LHL। LHL 3 पे चेक करना है ना, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 है, 3 पे सतत बोला है, तो लिमिट ये हुआ फंक्शन 3 से कम के लिए, 3 से कम ये वाला फलन है, लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन का मान क्या है ax + 1, x की जगह पे 3 और ये +1,
ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गया 3a+1 समीकरण 1। ठीक है, अब निकालो RHL। RHL 3 से अधिक के लिए 3 से अधिक के लिए ये फंक्शन है कि नहीं, bx+3। तो bx के जगह पे 3 रखेंगे +3, तो ये हो जाएगा 3b+3। अब आप देखो बच्चों, LHL और RHL क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, इसको समीकरण 1 2 बोल रहा हूँ, तो इसको मैं समीकरण कुछ और नाम देता हूँ, A दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, LHL व RHL का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखो LHL कितना है हमारे पास 3a+1 और RHL कितना 3b+3। 3a, देखो ये प्लस का 3b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3b, और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। 3a माइनस का 3b, यहाँ से आ जाएगा 2। एक ही समीकरण आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, आंसर। अब ए और बी के ना अनंत हल होंगे। इसका हल क्या होगा बच्चों, अनंत। आप एनसीईआरटी में खोल के देखोगे तो आंसर अनंत लिखा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक ही समीकरण मिलेगा, और जब एक समीकरण तो अनंत होता है। यदि जैसे देख मैं बताता हूँ, यदि ए का मान मैंने 1 मान लिया यहाँ पर, तो क्या होगा देखो बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान मैंने 1 माना, तो बी का मान मुझे कुछ और मिलेगा। 3 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 भी, ये 3 इधर गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा 1/3। तो कुछ मानोगे कुछ मिलेगा, एक का मान 1 मिला, बी का मान 1/3। अगर तुम ए का मान कुछ और मानोगे तो बी का मान तुम्हें कुछ और मिलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसके बच्चों अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 18वां प्रश्न, तो 18वां 19वां प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18वां भी, और इसके बाद ये जो 19वां हम करेंगे ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तो कई टीचर रटवा देते हैं, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से कराऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा और एक बार में सीख जाओगे। ठीक है, एक ही बार में सीख जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वें नंबर पर कह रहे लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन 0 पर बात हो रही है, तो यानी कि हमारा जो डाउट है वो 0 पर है। परिभाषा 0 पर सतत हमें दे रखा है प्रश्न में। ओके, x बराबर 1 पर इसके सातत्यंत पर विचार कीजिए। ठीक है, x बराबर 1 पर इसके सातत्यंत के द्वारा परिभाषित प्रश्न x बराबर 0 पर सतत है। लैम्डा के किस मान के लिए, अच्छा, लैम्डा के किस मान के लिए, तो लैम्डा के किस मान के लिए बात करनी है, निकालना है। उसके बाद x बराबर 1 पर भी जांच हमें करनी है। ओके, चलिए, क्योंकि जगह कम है ना इस वाले में, तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ हम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो x पहला वाला पार्ट कर रहे हैं x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए ये फलन होता है लैम्डा x² माइनस के 2x। ठीक है, तो x के जगह पे जैसे 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 2 गुणा 0, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें RHL 0 से अधिक के लिए, ठीक है, 0 से अधिक के लिए 4x+1, तो x का मान 0 रखोगे और ये 1, तो ये आ जाएगा 1। अब आप खुद देखो, LHL RHL के बराबर ही नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL। ठीक है, कारण बताना है पहले, फिर क्या लिखेंगे, अतः
तो x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर लैम्डा की किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, बराबर ही नहीं है के लिए सतत नहीं है। ये हमें आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब हमें x बराबर 1 पे भी हमें चेक करना है, ठीक है। किस पर चेक करना है? x बराबर 1 पर। तो हम अब की बार चेक करेंगे x बराबर 1 पर, सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक। तो निकालेंगे LHL। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, जब हम 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा। 1 का मतलब क्या हुआ? ये वाला हुआ, 0 से अधिक है ना। ये तो क्या है, 0 है या 0 से कम है, तो ये लेना है। माइनस में अगर हो, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसा होगा तो ये लेना है। और ये वाला जो फलन है वो 0 से अधिक है, कि 1 2 3 कुछ किसी के लिए भी ये होगा, ठीक है। तो एक ही फंक्शन है, तो LHL के लिए भी और RHL के लिए भी यही लेना है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? देखो x बराबर 1 पे ना, तो LHL RHL की बात ही नहीं होगी, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो एक फंक्शन है हमारे पास, एक पॉइंट है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन x, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू हमें दे देता है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन x क्या हो जाएगा, 4x + 1, x की जगह पे क्या रखो 1, तो ये हमें मिलेगा 5। आ गया ये कांस्टेंट, अचर आ गया ना। और अचर आने पे क्या होता है बच्चों? सतत होता है, ठीक है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है। ये आप आराम से बोल देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आराम से बन गया, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाऊँ, 19वां नंबर। कह रहे दर्शाइए कि ये जो gx फंक्शन है क्या है, x माइनस एक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा प्रतिपादित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ ये जो है ना फंक्शन, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाओ। कह रहे हैं जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी पर ये असतत है। तो मैं एक पूर्णांक ले लेता हूँ, माना x बराबर a ले लिया एक पूर्णांक पर, ठीक है। अब a ले लिया है हमने, तो a के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। वो चित्र क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं ना, इसके लिए मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये मैंने a लिया, ठीक है, ये मैंने a लिया, तो अंतर में 1 का रखता हूँ। यहाँ पर a + 1 होगा और यहाँ पर मेरा a - 1 होगा। एक एक का अंतर है, अंतर एक एक का रखो। और इसके राइट वाला जो पॉइंट है ये हो गया मेरा a + h, और इसके जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो हो गया मेरा a - h, ठीक है। सिंपल सा ग्राफ है। अब देखना कैसे होता है, हमें दिखाना ही है कि ये क्या सतत नहीं होगा, असतत है, ये दिखाना है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे LHL। और इस टॉपिक पे ना महत्तम पूर्णांक फलन पर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, क्लास 11th में भी मैंने समझाया था, और लेकिन अलग से भी वीडियो बना रखी है। आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, और c a लिया ना मैंने, a नेगेटिव, a से कम के लिए फंक्शन x। देखो फंक्शन तो मेरा एक ही है, ये है फंक्शन। तो देखो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट, प्रॉपर वे में कराऊँ तो इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a पे चेक कर रहे हैं तो a - h ऐसे लिखोगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल अटेंशन मांग रहा है तो देख लेना, मैंने पार्ट 1 में इस फॉर्मूले को जिक्र किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x दिखना है ना, वहाँ वहाँ में क्या रखना है, a - h रखना है। और h की जो लिमिट है वो टेंस कहाँ गई है, 0। ये जो मैंने डिफरेंस लिया ना, a - h a + h, ये जो h है
वो ज़ीरो की ओर अग्रसर है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के लगभग बराबर टेंस कर रहा है लिमिट उसकी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो देखो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x की जगह पे क्या रखना है, a माइनस के h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सरल करना पड़ता है, देखो सरल करेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ये तो सिंपल फंक्शन है, ये चिन्ह हो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको सिंपल करना पड़ेगा। a माइनस एच कहाँ दिख रहा है ये, तो a माइनस हमेशा लेफ्ट वाला लिया जाता है, तो a माइनस एच का लेफ्ट वाला क्या है, a माइनस वन, ठीक है। अब देखो प्लस का a माइनस क्या घटा, यहाँ से क्या बचा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो माइनस के h माइनस माइनस प्लस के वन, h की जगह पर ज़ीरो रख दोगे, ज़ीरो प्लस वन, ये आ गया वन, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब आ जाइए आर एच एल, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ए पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन a प्लस एच हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर a प्लस एच रखना है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x की जगह पर क्या रख दो, a प्लस एच। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह, इसे सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो a प्लस एच सिंपल है। अब ये a प्लस है, इसके लेफ्ट पे क्या है बच्चों, a है, लेफ्ट वाला ही लेना है, a से a कटा, h बचा, h की जगह पे ज़ीरो रख दो, तो यहाँ पे ज़ीरो और ये वन, देखो चूँकि आर एच एल बराबर नहीं है एल एच एल के, ठीक है, ये एक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी, 1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। अतः x बराबर a पूर्णांक पर फलन असतत है, ठीक है, यानी कि सतत नहीं है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बच्चों बताओ मैंने कितने इजी वे में समझाया है, और आपको एक ही बार में आ भी गया होगा, ठीक है ना। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखा करो। ये प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या फंक्शन x एक ही फंक्शन दे रखा है और एक ही पॉइंट पाई दे रखा है पर सतत है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके बच्चों, तो अगर ये पाई मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, सिंपल लॉजिक अपना रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक बड़ा मेथड है, एक छोटा। तो मैं छोटा मेथड बताता हूँ, पहले की वीडियो में जो मैंने बड़ा मेथड भी बता रखा है, तो इस बार सिंपल रखते हैं, सिंपल मेथड बताता हूँ। एक फंक्शन है, एक ही पॉइंट है, तो अगर इस फंक्शन इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू अगर कांस्टेंट दे देती है तो सतत होगा, ठीक है। तो निकालेंगे फंक्शन पाई की वैल्यू, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई, फंक्शन x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन x प्लस 5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखो, पाई साइन पाई प्लस 5। वैसे साइन पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना बच्चों, 0, पाई बाई 2 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ही, तो ये वाला भी 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस का इधर माइनस का होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू माइनस की 0 होती है, तो -0, क्योंकि जो इधर पॉजिटिव में होगा वही वैल्यू इधर नेगेटिव में होती है, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 5, एक्चुअली ये क्या गया, पाई स्क्वायर प्लस 5, विच इज़ क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर यानी कि अचर आ जाता है तो क्या होता है, सतत होता है। अतः x बराबर पाई पर फलन सतत है। दूसरा अप्रोच पता है क्या था, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और x बराबर पाई पर निकालते, तीनों वैल्यू समान आती तो भी सतत होता। वो लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर है, तो ये बेस्ट है। लंबा वाला भी बता रखा है पहले की वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोस में। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे निम्नलिखित फलनों के सात्यंत पर विचार कीजिए। ठीक है, ये सात्यंत पर हमें विचार तो करना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो फंक्शन है ना साइन एक्स कॉस एक्स है, दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसको कोशिश करनी है कि हमें सिंगल फंक्शन इसको बना के लिखें तो बढ़िया रहेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ठीक है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जैसा पहला वाला होगा वैसा ही सेकंड वाला होगा, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस है। ठीक है, तो मैं प्लस वाला करूँगा, माइनस वाला आप खुद करोगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ बस माइनस कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अंडर रूट 2 तो बाहर है, मैंने इसको कैसे लिख दिया, देखो साइन एक्स इंटू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और फिर कॉस एक्स, ये ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, अब देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 तो बाहर है, ये साइन एक्स, इसे कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स, और ये है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू। ये क्या है एक्चुअली, साइन है, कॉस पी प्लस कॉस है, साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अंडर रूट 2 और यहाँ से आ गया साइन ए प्लस बी, ये ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पर। फंक्शन को मैंने सिंपल कर लिया, दो फंक्शन थे, अब देखो एक ही फंक्शन है साइन, है कि नहीं। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इसे कांस्टेंट के फॉर्म में लग के दिखा दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए माना कोई भी x ले लेता हूँ, x बराबर a ले लेता हूँ, जो कि r से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। ठीक है, अब हमें दिखाना होता है क्या, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x, तो लिमिट x टेंस टू a, और फंक्शन क्या हमारे पास अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो ए रख दो, साइन ए प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई अंकिक मान ज़रूर होगा, है कि नहीं, अंकिक मान, और इधर भी अंडर रूट 2 है, अंकिक मान है तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सतत। सिंपल अप्रोच रख रहा हूँ मैं एकदम। दूसरा तरीका भी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो और बराबर दिखा दो, वो पुराने वीडियो में मैंने बता रखा है, तो इस बार मैं सिंपल अप्रोच रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, इसको पता है कैसे लिख सकते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो अंडर रूट 2 रहेगा, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरी तरफ से क्या है बच्चों, होमवर्क है, इसको खुद करना। ठीक है, आई एम श्योर आप आराम से कर लोगे, हंसते हंसते कर दोगे। ओके बच्चों, हो जाएगा। सी पार्ट पे आ जाओ, अगले वाले पार्ट में। इसमें क्या है देखिए, दो फंक्शन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से। मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, बाकी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑलरेडी है। ये किसका फार्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x का, तो ये 1/2 ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2x का, है ना। एक फंक्शन बन गया, 2 से एक फंक्शन बनाना हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट फॉर्म में दिखाना है। माना x बराबर मैंने c ले लिया, और c जो आ रहा है एक वास्तविक संख्या से आ रहा है इस पर, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x मेरे पास क्या है, 1/2 साइन
2x, 1/2 साइन 2 और x की जगह पे रख दो c। ये क्या है, एक आंकिक मान देगा और 1/2 भी आंकिक मान है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक अचर मिल गया। ठीक है, और जैसे ही अचर आ जाता है तो क्या होता है, अतः यह क्या है बच्चों, सतत है। सिंपल, बताइए इससे सिंपल और कुछ हो सकता है क्या? आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। इस पर ना आपके एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। वैसे तो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में इस पर कम पूछे जा सकते हैं सॉल्यूशन टाइप में, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुविकल्पी प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। कह रहे कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कॉटेजेंट फलनों की सात्यंत पर विचार कीजिए। देखो, वैसे तो ये वास्तविक मान पे सभी जगह ये सतत होते हैं, हमें बस ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं करते, और जहाँ पर डिफाइन नहीं करते वहाँ पर ये सतत नहीं होंगे। उस पॉइंट को हटा देंगे आर में से, बस बात बन जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, एफ एक्स हमारे पास ले है कोसाइन। कोसाइन को हम सिंपल में क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। ठीक है, कॉस एक्स लिख देते हैं, एक्स की फॉर्म में है तो कॉस एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, अब तुम जितना भी एक्स, यदि, ठीक है, यदि एक्स बराबर में कोई भी सी लेता हूँ, और ये जो सी है वास्तविक संख्या से आ रहा है, तो कोई भी आर का मान यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो इस पर हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन देगा, एफ ऑफ सी की फॉर्म में आएगा, अचर मान देगा। ठीक है, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स, लिमिट एक्स टेंस फंक्शन एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, तो ये क्या है, सी रख दोगे तो ये हो जाएगा कॉस सी, जो कि एक अचर मान देगा, हमेशा कुछ ना कुछ मान तो ये ज़रूर देगा, अचर देगा। और जैसे ही अचर आ गया, अतः ये क्या है, सतत है। अतः एक्स हमने लिया था सी, और जो कि होता है, जो आर से आएगा उस पर क्या है, ये फलन सतत है। मतलब आर के हर एक बिंदु पर कॉस एक्स क्या होता है, सतत है, यह पता चल गया। ठीक है, तो मेन मुद्दा इसका जो एमसीक्यू है ना, ये वाला पार्ट है कि हर एक आर के हर एक बिंदु पर कॉस एक्स क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पर। कोसेकेंट है, कोसेकेंट, ठीक है, नंबर 2 फंक्शन एक्स, कोसेकेंट को हम लिखते हैं कोशेक एक्स सिंपल में। कोशेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin। ठीक है ना, कोशेक का मान क्या होता है, 1/sin एक्स। ठीक है, आई बात समझ में। अगर साइन एक्स का मान, यदि साइन एक्स का मान अगर 0 हो जाए, तो ये फिर क्या होगा, तब फलन जो है परिभाषित नहीं होगा। तब क्या है बच्चों, फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं है। 0 होगा, पाई होगा, ठीक है, यहाँ 2 पाई होगा। तो अगर x का मान n पाई लिया जाए, n पाई, ठीक है ना, जैसे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, तो जब जब n पाई होगा, n पाई लिया जाएगा यार, यहाँ पर x बराबर ये चीज़ क्या हो गया, काटो इसको, यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ n पाई। ठीक है, तो n पाई पर फलन परिभाषित नहीं है। बाकी पूरे आर पर परिभाषित होता है, जिस पर डिफाइन नहीं करेगा उसको बस हटा दो आर से, बाकी सब पर परिभाषित हो जाएगा, फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अतः x बराबर पूरा का पूरा r होगा, उसमें क्या नहीं होगा, बस ये n पाई नहीं होगा, पर फलन क्या होगा, सतत होगा। सिंपल तरीका। ठीक है, तो अगर कॉसेक की बात करें तो किस पर परिभाषित नहीं है, एन पाई पर, और आर में से जब ये एन पाई हटा दोगे बाकी सभी बिंदुओं पर क्या है, परिभाषित है, ये आप बोल देंगे। कॉसेक के लिए बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सेक के लिए।
अगला वाला है ना थर्ड पो सेक एक्स, ठीक है। एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, शेक एक्स, सेक एक्स। देखो शेक एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos एक्स, ठीक है ना, cos एक्स। अब यदि cos एक्स का मान आप 0 लोगे, 0 पर फलन क्या होगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। और 0 कब कब आ सकता है वो देखना अब है, अब हमें परिभाषित, फलन परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 0 कब कब आ सकते हैं, कॉस किसका मान 0, देखो ये तो 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। तो बच्चों बताइए कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस π/2 का मान 0 होता है, यहाँ पर π/2 3π/2 है ना, इनका मान क्या होता है 0। π/2 में हम क्या जोड़े, ठीक है, π/2 3π/2, यहाँ पर इनके मान 0 होते हैं कॉस के, तो किस पे परिभाषित नहीं होगा, अतः x बराबर 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2 पर फलन परिभाषित नहीं है। और ये जो n होता है ना, ये पूर्णांक होता है, ठीक है। ये जो बच्चों n हम बोलते हैं ना, ये कहाँ होता है, ये पूर्णांक से आता है। n कहाँ से आता है, z से आता है, पूर्णांक से, ठीक है। अगर n का मान आप यहाँ पर रख दो, क्या रखोगे, अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। n का मान यहाँ पर 1 रख दो, ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। कोई भी इसमें आएगा ना मल्टीपल्स, 2n+1 π/2 पर फलन का मान क्या होगा, 0 देगा इन बिंदुओं पर। π/2 पर 0 होता है, 3π/2 पर 0 होता है, तो इस पर परिभाषित नहीं होगा। जब cos x का मान 0 होगा तो बट्टे में 0 आ गया, परिभाषित नहीं होगा। अतः लिखने का तरीका क्या होता है, अतः x बराबर पूरा का पूरा r में तो परिभाषित होगा, बस ये बिंदु उनमें नहीं होने चाहिए। 2n+1 π/2 नहीं होने चाहिए तो उनको हटा दो, पर फलन सतत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। चौथा वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, cot x, ठीक है। किसकी बात होगी, cot x। देखिए fx बराबर cot x है, ठीक है। सो देखिए cot x को हम लिख सकते हैं 1/tan x, लिख सकते हैं। और यदि tan x का मान 0 आ जाता है, यदि tan x बराबर 0, तब फलन परिभाषित नहीं होगा। अगर बट्टे में 0 होता तो फलन परिभाषित नहीं होता है, फलन परिभाषित नहीं होगा। अब tan का मान 0 कब कब होता है, tan के लिए देखो अगर बनाऊं, tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 का मान देखो, tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और tan पाई का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मान 0 होता है, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर n पाई पर फलन परिभाषित नहीं है, अतः x बराबर पूरा का पूरा r होगा, उसमें से क्या हटा दो, n पाई हटा दो, पर फलन सतत होगा, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट बताइए बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है हमसे, f के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो असातत्य का जो डाउट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, 0 पे आ रहा है। यहाँ 0 में पॉइंट्स को मेंशन किया गया, तो हम 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। सो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ आ जाइए सॉल्यूशन पर,
ज़ीरो, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर ज़ीरो पर, ठीक है, x बराबर क्या, ज़ीरो पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, LHL निकालोगे, LHL लिमिट x टेंस टू ज़ीरो से कम के लिए fx, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो से कम के लिए, ज़ीरो से कम के लिए ये छोटा मुँह इस तरफ है, फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन x बट्टे एक्स, और इसका मान क्या होता है, एक होता है, आप जानते हैं कक्षा 11 से ही पढ़ के आ रहे हैं हम, एक हो गया, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे RHL, ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू ज़ीरो से अधिक के लिए फंक्शन x, तो ज़ीरो से अधिक के लिए, ज़ीरो से अधिक के लिए ये हुआ लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, तो फंक्शन है x प्लस वन, एक्स की जगह ज़ीरो रखो प्लस वन, तो ये भी वन आ गया। LHL RHL बराबर आ गया। अब ज़ीरो पे चेक करना है f0, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो फंक्शन x एग्जैक्टली ज़ीरो पर, एग्जैक्टली ज़ीरो मतलब बराबर, दिख रहा है बराबर, ये फंक्शन लेना है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास x प्लस वन, रखो x की जगह पे क्या रखना है, ज़ीरो रखना है, तो ज़ीरो प्लस वन ये आ गया वन। तो समीकरण एक दो तीन से आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना, तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन ज़ीरो पर, तीनों चीज़ बराबर है, अतः फलन x बराबर ज़ीरो पर सतत है, ठीक है, सभी बिंदुओं पर सतत है, ये पता चल जाएगा। देखो बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है, तो डाउट जो रहता है वो ज़ीरो पर रहता है, अब ज़ीरो पे भी सतत हो गया तो सभी बिंदुओं पर सतत हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर x बिलोंग्स टू R के लिए फलन सतत है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या बोले, निर्धारित कीजिए कि जो फलन है, ये जो फलन है, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक सतत फलन है, ये हमसे बोला जा रहा है। ओके, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ 5 नहीं है, 0 है यहाँ पर, इसको आप सुधार लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ 0 है, ठीक है, और 0 पर ये सतत फलन है। तो देखिए चेक करेंगे, निर्धारित कीजिए, यानी कि हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, x बराबर 0 है, 0 पर 0 दे रखा है, और हम चेक करते हैं छोटे के लिए बड़े के लिए, और यहाँ नॉट छोटा लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, ठीक है, तो छोटे के लिए भी इसको लेना है और बड़े के लिए भी इसी फलन को लेना है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 लगा रखा है, तो ये मान छोटे के लिए भी हो सकता है और बड़े के लिए भी हो सकता है, ठीक है, तो यही फलन लेना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में, क्या हो जाएगा बच्चों, LHL निकालेंगे, देखो LHL लिमिट 0 पे, 0 से चेक कर ले, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करें ना, 0 माइनस एच, फंक्शन 0 माइनस एच, ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 0 माइनस एच लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल किया जाता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता रखा है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर माइनस के h रखना है, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे माइनस के h, साइन 1 अपॉन माइनस के h। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इसका तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, देखिए ये माइनस है ना, साइन
वन अपॉन माइनस में, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो उस हिसाब से देखो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम क्या करता हूँ, लिमिट हम अलग अलग भी ले सकते हैं, है कि नहीं, इसके साथ लिमिट ले लो और इसके साथ भी लिमिट ले लो, यही काम कर देता तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लिमिट में इसके साथ भी ले लेता हूँ, क्योंकि लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं। देखो जैसे ही एच की जगह पर ज़ीरो रखोगे, 0 इंटू समथिंग, इसका मान कुछ मान ज़रूर आएगा, ठीक है, कुछ अंक एक मान ज़रूर आएगा। अब वो क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0, समीकरण नंबर 1। कुछ मान ये ज़रूर देगा, वो मान क्या होगा वो हम नहीं जानते। कई बच्चे लिखते हैं 1/0 अनंत, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ अंक एक मान ज़रूर देगा। ये मेरा 0 हो गया। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, आर एच एल निकालूंगा। एल एच एल निकाल दिया, आर एच एल निकाल लूँ। तो आर एच एल के लिए फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन 0 पे चेक करें तो 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच बोले तो सिर्फ एच ही हुआ, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर एच रख दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h। तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट भी वही चीज़ है, 0 दे देगा, ठीक है, 0 दे देगा। एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, फंक्शन 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, और 0 के लिए फंक्शन x, तो एग्जैक्टली 0 पे क्या है बच्चों, हमारे पास 0 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, 0। तो अब देखो एल एच एल आर एच एल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है फंक्शन 0, तीनों चीज़ आपस में बराबर आ रही है, ठीक है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। तो ये 25वां प्रश्न है, इसको कैसे करना है। और 26वां वाला प्रश्न यहीं से हमने उसने टाइप कर दिया, 26 से 29 में के मान ज्ञात करने, ठीक है, और सभी बिंदुओं पर सतत दे रखा है। तो ये तो बात की बात है, पहले 25वां प्रश्न वाले करते हैं। 25वां प्रश्न में हमें बोला गया है कि एफ के सात्यंत की जांच कीजिए जहां एफ के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो 0 पे हमें चेक करना है, 0 पे -1 दे रखा है प्रश्न में हमें, ठीक है, और 0 से कम के लिए भी मुझे यही फंक्शन लेना है और 0 से ज़्यादा के लिए भी मुझे यही फंक्शन लेना है, ठीक है। तो चेक करते हैं, एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल निकालेंगे, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से कम के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा और 0 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 पे चेक करना है, फंक्शन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो यहाँ रखेंगे लिमिट एच टेंस 0, फंक्शन ये है, एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस के एच। आप जानते हैं फॉर्मूला, सिंप्लीफाई, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन एच हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एच ये रहेगा। एच की जगह पे 0 रखो, तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक हो गया। ये एल एच एल हमें मिल गया। अब आ जाओ आर एच एल पे, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, हाँ 0 पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन 0 प्लस एच, 0 प्लस एच एच ही होते हैं, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दो एच, साइन एच माइनस के कॉस एच, एच की जगह पे 0 रखो, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान, तो ये भी आ गया -1। एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया फंक्शन 0 पर
लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x। देखो 0 पे डायरेक्टली क्या दे रखा है, -1 दे रखा है क्वेश्चन में ही। अब आप देखो -1 -1 -1 LHL RHL और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों इक्वल है, तीनों बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके, फंक्शन 0 के, तीनों चीज़ आपस में बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 पे आ जाओ। ये शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसमें आ जाओ। क्या बोलो, 26 से लेकर 29 में के मानों को ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। ये ऑलरेडी सतत दे रखे हैं इन प्रश्नों में। ठीक है, चलिए करते हैं इनको। यानी कि π/2 पे ये फलन पहले से सतत है। ठीक है, सो देखिए हमें बस इस की का मान निकालना है। ओके, तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार चूंकि x बराबर π/2 पर फलन सतत है। ये प्रश्न में दे रखा है, इसलिए सीधी सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन π/2 की जो वैल्यू, तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, या तो आप LHL निकालो या RHL निकालो। π/2 की वैल्यू तो 3 दे ही रखी है डायरेक्ट, है ना, तो एक ही निकालना है, या तो LHL निकालो या RHL निकालो। ओके, तो मैं LHL निकालता हूँ। चूँकि देखो LHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, π/2 पर चेक करना है तो फंक्शन π/2 माइनस h। तो देखो कम के लिए भी यही फंक्शन लेना है और ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, π/2 माइनस के h रख दो। ठीक है, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है कि नहीं। तो ऊपर से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 के, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह पर h है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कटा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2h। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ढंग से लिख दूँ, k/2 को मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो ये k/2 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा k/2। ठीक है, इसको अगर कुछ समीकरण मान लें, a मान लें, ठीक है, तो LH समीकरण 1 से लिख देते हैं ऐसे डायरेक्ट। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो मान रखेंगे LHL का मान आया है k/2 और f π/2 का मान कितना है, चूँकि LHL क्या है ना, f π/2 के बराबर है। ठीक है, ये लिख दो, LHL k/2 मिला है, π/2 के ऊपर मान कितना है, 3 है। तो इसके बट्टे में कुछ देख ले लो, k 1 कम k 3 दूनी 6, तो k का मान कितना होगा, 6 होगा। और ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया, हद से ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो हम इसके आखिरी वाले पार्ट में सीख लेंगे। 27 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं, 27, 28, 29, ठीक है, 30, 31 और ये 32, ये जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो हमारे आखिरी पार्ट में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। तो
x बराबर 2 पर अब की बार ये फलन ना परिभाषित प्रश्न में पहले ही बता रखा है, इस k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है। ठीक है ना, ये प्रश्न में हमें पहले ही बोल रखा है। अगर x बराबर ये 2 पर सतत है तो सीधी सी बात है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जो राइट हैंड लिमिट होगी और f(2) जो होगा, 2 पे चेक कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 से अधिक के डायरेक्ट 3 दे रखा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 पे निकाल लेता हूँ, ये वाला निकाल लेता हूँ, और 2 RHL तो दे ही रखा है, तीनों नहीं निकालना, कोई 2 निकालने से ही बात बन जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चूंकि, ठीक है, RHL निकालता हूँ, RHL लिमिट x टेंस टू 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 से अधिक के लिए फंक्शन x, 2 से अधिक के लिए कितना है, 3 है, यह RHL का मान है। उसके साथ साथ अगर मैं निकालूँ फंक्शन 2 का मान निकालूँ, लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन x, तो एग्जैक्टली 2 पर क्या है, kx² है। ठीक है, तो रखो यहाँ पर x की जगह पर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण इसमें रखने पर, तो यहाँ लिख दोगे समीकरण ए से, सिंपल समीकरण ए से, समीकरण ए में दोनों मान रखने पर, यहाँ पर और यहाँ पर मान रखने पर क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर तो मिला है 4k, और ये हमारे f(2) का मान कितना है, 4k मिला, और ये इसका मान क्या है, 3 है। ये 4 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो k का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, अब की बार ये पाई पर क्या है, सतत है, चूँकि x बराबर पाई पर फलन सतत है। ठीक है, अगर फलन सतत है तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पाई, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, अब मान निकालते हैं। देखो पाई से अधिक के लिए cos x है और ये चीज़ है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी इसमें, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो पाई पे चेक करें ना, पाई से कम के लिए लिमिट x टेंस टू क्या होगा, पाई होगा, और फंक्शन x क्या हो जाएगा, पाई से कम के लिए ये वाला k दिख रहा है इसमें, है ना, k का मान चाहिए, x की जगह पर क्या रख दोगे, पाई रख दोगे, पाई+1। ठीक है, RHL निकालोगे। ठीक है, 28वां प्रश्न है ना ये हमारा। ओके, RHL निकालेंगे। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई, पाई से अधिक के लिए cos x। ठीक है, cos x, x की जगह पे पाई रखेंगे, cos पाई का मान क्या होता है, -1। ठीक है, चूँकि LHL किसके बराबर है, RHL के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया कि पाई+1 और इसका मान आ गया -1। ये +1 इधर के क्या हो जाएगा, -1, तो ये -2 हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, ये पाई गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी वही है, ये फंक्शन दे रखा है x बराबर 5 पर, ये फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक है, तो वो लिखेंगे चूँकि x बराबर 5 पर फलन सतत है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा पहले से ही सतत है, x बराबर 5 पर, तो हमें पता है अगर ये सतत है बच्चों तो क्या होगा कि जो LHL होगा, जो RHL होगा और फंक्शन 5 पे जो इसका मान होगा, वो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर मान रख देना होगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं
एल एच एल, ठीक है, आर एच एल दोनों निकाल लेते हैं, एल एच एल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 5, 5 से कम के लिए फंक्शन एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 5, 5 पे हमें चेक करना है, 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए ये फलन है, तो फलन क्या है के एक्स प्लस 1, एक्स के जगह पे क्या रखना है 5, तो 5 एक्स के जगह पे 5 रख दिया प्लस 1, समीकरण नंबर, इसे 1 माना इस तरह से 2 मान लो, ये हमारा आर एच एल आ गया, एल एच एल आ गया। अब हमें निकालना है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 से अधिक के लिए, तो 5 से अधिक के लिए देखो ये फलन है, लिमिट एक्स टेंस टू 5, फंक्शन क्या है हमारे पास 3x माइनस के 5, एक्स की जगह पे क्या रखना है 5, 3 बचे 15 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एल एच एल और आर एच एल बराबर है तो मान रख दो, समीकरण नंबर 3 है, चूँकि एल एच एल किसके बराबर है आर एच एल के हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 5 की प्लस 1 और ये है 10, ठीक है, प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का एक, ये 9 बचा, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो के का मान क्या आ जाएगा 9/5, ठीक है। इस तरीके से एक प्रश्न ना के मान निकालने के लिए हर साल आ ही जाता है, हर साल, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, आपसे क्या बोल रहे हैं, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, ये जो ए और बी के मान है इनको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो परिभाषित फलन है ना सतत है, ये 2 पे भी सतत है और ये 10 पे भी सतत है प्रश्न, ठीक है। इस कंडीशन का हमें उपयोग करना है और इसको हमें क्या करना है हल करना है। तो देखिए, चूंकि फलन x बराबर 2 व x बराबर 10 पर सतत है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2 चीज़ें होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट फंक्शन 2 के, और उसके साथ साथ एल एच एल बराबर होगा आर एच एल फंक्शन 10 के लिए भी, ये चीज़ें आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो 2 कंडीशन 2 बार हमें करना पड़ेगा, एक बार 2 के लिए और एक बार 10 के लिए, ठीक है। तो हम 2 के लिए चेक करते हैं x बराबर 2 पर, ठीक है, निकालते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2, 2 एल एच एल 2 से कम के लिए, 2 से कम का चिन्ह इधर है, तो कितना है फंक्शन 5 है डायरेक्ट, ठीक है। एल एच एल तो ये आ गया, आर एच एल निकाल लेते हैं यहीं पर, आर एच एल 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए फंक्शन 2 से बड़ा वाला है, देखो ये फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, फंक्शन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। तो 2 के लिए देखो क्या है बच्चों, एल एच एल व आर एच एल बराबर है, इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 5, ये हमें मिलेगा पहला समीकरण, ठीक है। अब x बराबर 2 पे हो गई, अब हम बात करेंगे x बराबर 10 के लिए, ठीक है, x बराबर 10 के लिए एल एच एल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 10 से कम के लिए, 10 से कम, छोटा वाला मुझ तरफ है, ये फंक्शन हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 10 और ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पर 10 रखोगे तो 10a प्लस बी, समीकरण नंबर 3। अब आर एच एल निकालो 10 से अधिक के लिए, ठीक है, 10 से अधिक के लिए, 10 से ज़्यादा डायरेक्ट क्या है 21 है, तो ये एल एच एल या आर एच एल बराबर होगा 10 के लिए भी, है ना, एल एच एल आर एच एल बराबर है, इसका मतलब हुआ कि 10a प्लस बी हमारे पास क्या है 21 के बराबर है,
ये समीकरण ए है और ये समीकरण बी है, इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण ए तथा बी से, ठीक है, हल करना है। देखो बी के गुणज समान है, तो ये 10 ए प्लस बी 21 है, और इधर है 2a प्लस बी बराबर 5। घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी से बी कटा, 10 में से 2 घटाएंगे 8a, और यहाँ से आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, तो ए का मान आ गया 2। ठीक है, ए का मान आ गया 2। ए का मान यहाँ रख दो इस समीकरण में, चूंकि 2a प्लस बी हमारे पास 5 है, ए का मान 2 आया है, रखो यहाँ पर। 2 दूनी 4 प्लस का 4 इधर के माइनस का हो गया, तो बी का मान क्या आ जाएगा, 1। तो ए का मान 2 और बी का मान कितना है बच्चों, 1। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें क्या करना, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अगर इसे हम कांस्टेंट के रूप में दिखा देते हैं तो सतत फलन बोल सकते हैं। वही काम मैं यहाँ करूँगा। फंक्शन ये दे रखा है, माना, ठीक है, एक्स बराबर सी ले लेते हैं, जो कि कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या आर से आ रहा है। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टी सी फंक्शन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे सी रखो, कॉस सी स्क्वायर। तो ये कोई एक आंकिक मान ज़रूर देगा, ये अचर आ गया, और जैसे ही अचर आ जाएगा अतः फलन सतत है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। सेम काम हमें यहाँ पे भी काम करना है। वैसे ही माना x बराबर हम c ले लेते हैं, जो कि r से आ रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x, फंक्शन x क्या है, cos x। ठीक है, c रखोगे तो ये कोई मान तो देगा ना, कोई आंकिक मान देगा। तो ये क्या आ गया, एक अचर आ गया, और जैसे ही अचर आ गया यानी कि ये क्या है, सतत है, अतः यह सतत है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। सिमिलरली अगला वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा, 33 नंबर। माना x बराबर सी, जो कि r से आ रहा है वास्तविक संख्या से, इसलिए लिमिट x टेंस टू c फंक्शन x। एकदम सिंपल तरीके से कर रहा हूँ मैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ है मॉडुलस x। ठीक है, तो लिमिट जैसे ही रखोगे लिमिट हट जाता है, तो साइन c, तो ये हमें क्या देगा, एक अंकिक मान देगा। तो ये क्या हो जाएगा, अचर आ जाएगा, और जैसे ही अचर आए तो ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, अतः यह सतत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे जो पार्ट 1 में मैंने अलजेब्रा आपको बताया था, उस पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बहुत ही बड़ा मेथड है, ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल मेथड है। तो सिंपल मेथड से ही मैं बताऊंगा, बड़े मेथड से भी मैंने बता रखा है, बट बड़े मेथड ना सीखो तो बेहतर है, बहुत लंबा है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, और जो सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा उसमें सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो, ये जो फंक्शन है दिया गया, क्या फंक्शन है हमारे पास, दिया है एफ एक्स बराबर हमारे पास, ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, जी एक्स, और इस फंक्शन को मैं बोल देता हूँ के एक्स। ठीक है, ये दो फंक्शन है। अब आप देखो, जी एक्स हमारे पास क्या है बच्चों, ये मॉडुलस एक्स, यदि
हर एक x हमारा r से आएगा तो ये एक वास्तविक फलन है, ठीक है। और वास्तविक फलन के लिए क्या है, सतत है, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो ये क्या है, एक बहुपद है। x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, मॉडुलस लगेगा तो क्या हुआ, ये वास्तविक फलन है। और हर एक x जब जितना भी आप r से लोगे हर बार ये क्या होगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। यदि x r से आ रहा है तो gx क्या है आपका, सतत है, सतत वास्तविक फलन है, ये सतत है कुल मिलाकर, कहने का मतलब है। फिर से बात करेंगे kx की, kx हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। देखो यदि x हमारा r से आए तो ये r का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा kx, ये भी सतत हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, एक बहुपद है, बहुपद के ऊपर, और हर एक बहुपद फलन सतत होता है और अवकलनीय भी होता है, आप जानते हो। इसलिए जो kx है सतत वास्तविक फलन है, सतत वास्तविक फलन, ये एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है, हर एक x। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि gx भी सतत है और kx भी सतत है। अगर दो फलन सतत होते हैं तो उनका योगफल, उनका घटाना आपस में, उनका गुणा, उनका भाग, वो भी सतत होते हैं। चूँकि gx व kx सतत हैं, इसलिए gx माइनस kx भी सतत होगा, ठीक है। अर्थात ये जो fx हमारे पास दे रखा है सतत है हर एक x r के लिए, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम 5.2 प्रश्नावली सीखेंगे सिंपल तरीके से। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो बच्चों आशा करता हूँ ये जो भी मैंने अभी आज पढ़ा है वो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ये पार्ट 2 तो आपके लिए एकदम हलवा है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है हर एक फ्रेंड के साथ। जय हिंद।